जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। मित्रों, राजनीतिक परिवर्तन के इस दौर में बहुत बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं और चारों तरफ से एक आवाज़ भी आ रही है कि भारत पहले से अधिक समृद्ध हो गया है, भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मैं आपको बता दूं, 2011 में परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने, जो कि इस युग के युग चेतना पुरुष हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं जा कर के देखना, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि युग परिवर्तन का कार्य 2011 से प्रारंभ हो चुका है और 2014 में जो सत्ता परिवर्तन केंद्र में हुआ वो उस युग परिवर्तन की एक प्रथम कड़ी में कदम था। लेकिन आज़ाद भारत के बाद जो हमने सोचा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, चारित्रिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से समाज समृद्ध होगा, हमको अंतर नहीं नज़र आता। धारा 370 हटी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नासूर बनी हुई थी, हट गई। राम मंदिर आज बनने जा रहा है। कितने लोगों का तब, कितने लोगों की साधना इसमें काम आई। भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों कार्यकर्ता जो परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के नेतृत्व में समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग साधक बन करके इस भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो आज लोग कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाया जाना चाहिए, मैं आपको बता दूं, मेरी पिछले 35 साल में मैं आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों में काम किया है। विश्व गुरु बनाने का सपना हमारी दृष्टि में भी रहा, लेकिन हम कहते हैं जब तक कोई पूर्ण गुरु होगा नहीं तो विश्व गुरु बनेगा कैसे। समाज जब तक नशा मुक्त नहीं होगा, मांसाहार मुक्त नहीं होगा, तो इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे कैसे। आज देश के अंदर सनातन की एक लहर चल पड़ी है, सनातन के विरोधी धीरे धीरे परास्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, सत्ताओं में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन समाज के अंदर नैतिक परिवर्तन नहीं हुआ। समाज नैतिक रूप से गिरता चला जा रहा है। समाज के अंदर मानसिक पतन मानवता करा रही है। मानवता की रक्षा के लिए अगर हम, ये सरकारें आगे नहीं आई, समाज आगे नहीं आया, तो ये भारत को विश्वगुरु बनाने की बातें करना व्यर्थ है। आज मैं बता दूं, मोदी जी 2024 में पुनः आने वाले। मैंने पहले से बोला है कि परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज की भविष्यवाणी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो संघ के और भाजपा के विरोधी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, राष्ट्र के विरोधी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, और हम लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देश को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र में भी हैं, वहाँ एक सबसे बड़ा जो काम करने की ज़रूरत है कि प्रदेशों को नशा मुक्त बनाया जाना चाहिए। नहीं तो मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं है, गांव में आप लोग नहीं जा रहे हैं, मैं गांव में जा रहा हूं। पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं शहर छोड़ करके गांव का मैं मतलब रहने वाला हूं, और मैं गांव में जाके मैंने सर्वे किया है। अगर मैं आज माताओं बहनों से मैं बात करता हूं तो वो ये कहती हैं, चाहे हमें पैसा कम दे दो, हमें चाहे थोड़ा सा अभाव दे दो, लेकिन हमारे जो पति हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो नशे में लिप्त हैं, जिनकी बीमारियां उनको हो रही हैं, और लगातार 12-12, 13 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, पहले लोग बहुत कम शराब पीते थे, आज हर बच्चा जो 12-13 साल का हो गया, शादियों में जाते, बोतलें खुलती हैं और शराब पी रहे हैं। मैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। अगर सनातन को मानने वाले ही लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, अपनी आध्यात्मिक मूल्यों को मानेंगे नहीं, और शराब में धुत पड़े रहेंगे, तो चाहे मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री आ जाएं, 10 वर्ष बाद इस सनातन को बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। अगर हम सनातन को बचाना चाहते, देश को बचाना चाहते हैं, तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को नशे से बचाना होगा। नहीं तो आज की मैं इस वीडियो को आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जब देखेंगे, जो परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने भविष्यवाणी की है कि अगर सरकारों ने नशे को रोकने की पहल नहीं की तो इतना बड़ा खामियाजा सनातन को और समाज को और देश को होगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। आज नशे के कारण कितनी बीमारियां फैल रही हैं। हम कहते हैं नशे के कारण जी हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, सरकारें सोचती है, और नशे के कारण जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों पर अंकुश लग जाएगा। नशे के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं उन पर अंकुश लग जाएगा। जरा जब हम सनातन को और देश को, धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, तो समाज को आगे बढ़ना चाहिए और सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए, और सरकारों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कम से कम सरकार को तो नशे के व्यापार से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा। कुरुक्षेत्र में अभी 2 दिसंबर को पीछे नशा मुक्ति
चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। वहाँ भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से किया गया, जिसमें केंद्रीय जो महासचिव भगवती मानव कल्याण संगठन अजय अवस्थी जी आए। मैंने आपने पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी, कुरुक्षेत्र में नशा मुक्ति यात्रा, ऐसा मैंने पिछले एक वीडियो डाली, उसको देखिए। लेकिन वहाँ के जिलाध्यक्ष ने बहुत चौंकाने वाली बातें की हैं कि एक ही मोहल्ले में युवाओं की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि नशे की खेपें आ रही हैं धीरे धीरे समाज के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर कहते हैं कि वो नशा मुक्त है, वो धार्मिक नगरी होने के नाते, लेकिन उसके चारों तरफ शराब बिक रही है। इस रिपोर्ट को देखिए कि वहाँ भगवती मानव कल्याण संगठन के जो जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी ने क्या कहा। आइए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ और इस भयावह जो नशे के कारण जो भयानक तस्वीर बनी है वो आप देखिए। मैं अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि समाज को नशा मुक्त करिए, नहीं तो सनातन को कोई बचा नहीं सकता। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। क्या करेंगे, इन्होंने अभी नशे के बारे में बताया है कि कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से नशे का प्रचार प्रसार हो चुका है। बताइए भाई साहब। सर, मैं सुरेंद्र कुमार सैनी, जिलाध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन का अध्यक्ष हूँ। इसमें अभी नशा मुक्त भारत जन जागरण पद यात्रा का आयोजन आज 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जो सैनी समाज भवन से स्टार्ट होकर 11:30 बजे रेलवे रोड, कुटिया हॉस्पिटल, पुराना बस स्टैंड, जनता स्कूल, शेखी मकबरा से होती हुई आगे गौशाला बाजार से निकलकर महाराणा प्रताप चौक, बिरला मंदिर रोड से होते हुए केडीबी रोड, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मसरोवर के पास से निकलते हुए थीम पार्क के समीप आके समापन होगी। इसके लिए हम पिछले 10 दिन से डोर टू डोर जाके कुरुक्षेत्र के एरिया में प्रचार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का एरिया सरकार की तरफ से नशा मुक्त है, ये धार्मिक स्थान है। इसमें सरकार की तरफ से नशा बीच में किसी भी तरह का कोई भी नशे का ठेका, शराब का ठेका अलाउड नहीं है। लेकिन जहाँ पर हर घर में अवैध तरीके से शराब बिकती है, बाउंड्री पे कुरुक्षेत्र के बाहर सरकार ने ठेके दे रखे हैं और वो भी कमेटी एरिया के अंदर दे रखे हैं। अभी जैसे हम प्रचार के लिए निकले, डोर टू डोर घर में हमने पम्फलेट दिया है, लोगों को बातचीत करी है जागरूक करने के लिए, यात्रा में शामिल होने के लिए। तो उसमें हमें रिपोर्ट मिली है एक कॉलोनी की कि हमारे जो युवा हैं वो हर तरह का नशा करते हैं, इंजेक्शन तक भी लगाते हैं, बाकी दूसरे नशे करते हैं। और उसमें एक कॉलोनी या एक सेक्टर का जितना एरिया पड़ता है, उसमें से अभी कुछ ही समय में लास्ट के दिनों में 15 से 20 लोगों की, युवाओं बच्चों की उसमें मौत हो चुकी है। उनके परिवारों से हम मिले हैं और उन्होंने भगवती मानव कल्याण संगठन का समर्थन किया है और आने यात्रा में शामिल होने के लिए आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन आप अपनी आवाज़ को सरकार को पहुंचाने के लिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। सभी को जय माता की, जय गुरु।